विभा की माँ को गुजरी 15 दिन बीत चुके थे। भाभी नैना भी अब रिलैक्स मोड पर थी। चलो अब जाकर राहत मिली। विभा भी अब जा चुकी है। अब माँ जी की 13वीं भी हो गई। विभा समझदार होगी तो दोबारा मायके में झांकने भी नहीं आएगी। इतना कहकर नैना खिलखिलाकर हंस पड़ी तो उसकी पड़ोसन उसे समझाते हुए बोली कि विभा कितनी अच्छी है, उसने तुम्हारा क्या बुरा किया है जो तुम ऐसा बोल रही हो। यह सुनकर वह भड़क उठी और कहने लगी कि अगर विभा की तारीफ करनी ही है तो मुझसे बात क्यों करती हो। इतना कहकर वह गुस्से में दरवाजा पटकते हुए घर के अंदर चली गई। नैना कभी भी विभा को पसंद नहीं करती थी और अब उसे लग रहा था कि उसका मायका खत्म हो गया। वह अब अपनी माँ के गुजरने के बाद कभी मायके नहीं आएगी। लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब अगले दिन ही उसने विभा को वहां पर देखा। वह हैरानी से पूछ बैठी, अरे विभा, अब यहाँ क्या करने आई हो? माँ जी तो इस दुनिया में नहीं है। पहले तो उनसे मिलने के बहाने रोज रोज चली आती थी, अब किससे मिलने के लिए आई हो? यह सुनकर पहले तो विभा सकपका गई, फिर धीरे से बोली, भाभी मुझे अच्छे से पता है कि आपको मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आता, लेकिन आज मैं आखिरी बार आपसे मिलने के लिए आई हूँ। नैना हैरानी से बोली, मुझसे मिलने के लिए? उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह उससे मिलने आ सकती है। तब विभा धीरे से बोली, भाभी अंदर भी नहीं आने दोगी क्या? घर की दहलीज के बाहर ही खड़ी रहूं? विभा को अजीब सा लग रहा था। नैना पीछे हटते हुए बोली, अब आ ही गई हो तो आ जाओ। वह अंदर आई। आज उसे मायके का वह घर बहुत पराया सा लग रहा था। इसी आंगन में वह खेल कूद कर बड़ी हुई थी और आज उसी आंगन पर भाभी का इतना ज्यादा अधिकार हो गया था कि अब उसे वही आंगन पराया लगने लगा था। उसकी आंखों में आंसू आए, फिर उसने अपने आंसू पोंछ लिए। नैना आंगन में ही जमकर खड़ी हो गई, मानो उसे जताना चाहती हो कि घर के भीतर तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। विभा भी वहीं बने चबूतरे पर चुपचाप बैठ गई। 2 पलों को नीचे की ओर देखती रही। फिर नैना धीरे से बोली, क्या काम है तुम्हें? मुझसे कुछ बोलना है तो बोलो। मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। नैना के शब्दों में बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो वह दिखाना चाहती थी कि वह कितना जरूरी काम छोड़कर उससे बात कर रही है। तब विभा धीरे से बोली, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी भाभी, चिंता मत करो। और आज के बाद से मैं कभी मायके भी नहीं आऊंगी। भैया से मेरा रिश्ता अलग है और वह समझ जाएंगे, लेकिन यह घर गृहस्थी अब आपकी है तो आपकी मर्जी के बिना मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। लेकिन मेरे पास आपकी एक अमानत है, वह आपको लौटाने के लिए आई हूँ। यह सुनकर नैना सन रह गई। विभा ने धीरे से अपना पर्स खोला, उसमें से सोने के कंगन निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए बोली, यह माँ के सोने के कंगन है। माँ ने ये कंगन मुझे दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस घर की बहू होने के नाते इसे आपके पास होना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये कंगन देने आई हूँ। यह सुनकर नैना की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई, क्योंकि सास ने खुद उससे कहा था, तुम मेरा सोने का हार रखो, अपनी बेटी को मैं अपनी तरफ से यह कंगन देना चाहती हूँ। हार तो उसने खुशी खुशी रख लिया था, लेकिन कंगन के लिए उसके मन में हमेशा एक कड़वाहट रह गई थी कि उसकी सास ने वह कंगन भी उसे ही क्यों नहीं दे दिए। आज उसका लालच उसके सामने मुंह चिढ़ा रहा था। उसका सर शर्मिंदगी से झुक गया। वह कहने लगी, नहीं विभा, ये कंगन माँ जी ने तुम्हें दिए हैं तो तुम ही रखो, इस कंगन को लेकर मैं क्या करूँगी। तब वह कहने लगी, नहीं भाभी, अब जब यह पूरा घर तुम्हारा है, घर का ये आंगन तुम्हारा है, तो माँ की इस निशानी पर भी तुम्हारा अधिकार बनता है। इतना कहकर उसने कंगन उसके हाथ में पहना दिया और वह अपना पर्स उठाकर वहां से जाने लगी। तब नैना से रहा नहीं गया, उसका गला भर आया। वह दौड़कर अपनी ननद के पास गई और उसे अपनी ओर घुमाते हुए बोली, विभा, यह कंगन मुझे सच में नहीं चाहिए। इतना कहकर उसने कंगन निकालकर उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, माँ जी ने यह तुम्हें प्यार से दिया था, तुम मुझे यह कंगन क्यों दे रही हो? माँ जी ने अपना सोने का हार तो मुझे दिया ही है। विभा धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, माँ ने आपको क्या दिया है उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है इन कंगनों की वजह से ही आप मुझसे नफरत करती हैं और हमारा रिश्ता खत्म होने के कगार पर है।
इसलिए मैंने उस जड़ को ही खत्म करने की सोच ली और माँ की दी हुई यह निशानी आज आपको वापस करना चाहती हूँ, ताकि आपके मन से सारे शिकवे मेरे लिए दूर हो जाए। और रही माँ की निशानी की बात, तो अगर ये कंगन आपके हाथ में रहेंगे तो मेरा मायका हमेशा बना रहेगा और मेरे मायके से बढ़कर मेरी माँ की निशानी और क्या हो सकती है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि आपको हमेशा याद रहे कि मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ। माँ के बाद मेरा मायका खत्म हो जाएगा, इस बात का अंदेशा तो मुझे था, लेकिन यह कंगन मैं आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि मुझे लेकर आपको जो भी गिले शिकवे हैं वह सब दूर हो जाए। बोलते बोलते उसका गला रुंध गया था। अब तो नैना से रहा नहीं गया। वह झट से उसके गले लगकर रो पड़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो विभा, मैं हमेशा अपना स्वार्थ देखती रही। तुम्हारे आने से मैं हमेशा चिढ़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि तुम मुझ पर नजर रखने आती हो। तुम्हारे आने से मेरा काम बढ़ जाता था। मुझे तुमसे 1000 शिकायतें थी। ऊपर से जब माँ जी ने अपने सोने के कंगन तुम्हें दे दिए, तब तो तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। मगर आज तुम्हारी बातें सुनकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ है। मेरा भी एक मायका है। अगर मेरे मायके में कोई मुझे ऐसा महसूस करवाता तो मुझे भी बड़ा बुरा लगता, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारा मायका मैं और तुम्हारे भैया जब तक जिंदा हैं तब तक कभी खत्म नहीं होने दूंगी। बोलते बोलते उसकी आवाज भर गई थी और शब्द उसके गले में ही कहीं अटक गए। विभा हैरान थी। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अचानक उसकी भाभी का व्यवहार में इतना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे और वह कहने लगी, मम्मी पापा के गुजरने के बाद आप लोग ही तो मेरे अपने हो। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि भाभी के साथ तो मेरे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो अब भाभी तो कभी मुझे मायके बुलाएगी नहीं। और यही सब सोचकर मुझे रातों को रोना आता था। मुझे लगता था कि जब मेरी देवरानी अपने मायके जाएगी तब मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि अब तो माँ भी नहीं है। माता पिता को खोने का दर्द जीवन का सबसे बड़ा दर्द होता है, लेकिन यदि भैया भाभी चाहे तो उनसे भी मायका हो सकता है। कहते हुए वह सिसकने लगी। तब नैना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, चलो तुम माँ जी के कमरे में चलकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और चुपचाप से यह कंगन पहन लो। माँ जी ने अपनी निशानी के तौर पर तुम्हें दिया है, जो कि तुम्हारे ही हाथ में अच्छे लगेंगे। उन्होंने आशीर्वाद के रूप में अपने कंगन तुम्हें दिए हैं और अपना हाथ मुझे दिया है, समझी? तो अब मुझे कुछ नहीं सुनना, चुपचाप से इन कंगन को अपने हाथ में डालो। कहकर नैना ने कंगन विभा के हाथों में पहना दिए और इस बार उसने बिना शिकवा शिकायत के खुशी खुशी कंगन विभा को पहनाया था, जो कि उसके चेहरे से साफ दिखाई पड़ रहा था। शाम को जब भाई घर आया तो उसके लिए गर्मा गर्म जलेबी, समोसे और तीखी मीठी चटनी लेकर आया था। विभा समझ गई कि यह सब उसकी भाभी ने ही मंगवाया है। भाई भी खुश था क्योंकि दोनों ननद भाभी के रिश्ते में सुधार आ चुका था। हालांकि यह चमत्कार कैसे हुआ यह बात तो भाई को पता नहीं चल पाई, लेकिन उसके लिए तो यही खुशी काफी थी कि उसकी पत्नी और उसकी बहन अब मिलकर खुश थी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।